को जो ऐसे सक्रिय हो रहे हैं लोग, उनको रोका जाए, प्रशासन के द्वारा उनको रोका जाए। प्रशासन देखे जो एक आदमी बार बार कईयों कंप्लेंट लगा रहा है, एक नहीं उसने 10, 20, 30, 40, 50 जो भी लगा रखी है, तो उसको ना इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और जो मिले हुए हैं इनके साथ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा एक आदमी काम नहीं है, ये तंत्र है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए, जो एक ही मंशा है उसकी, एक ही मंशा है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो कौन है, ना वो सरकारी आदमी है, ना वो कोई ठेकेदार है, ना वो कोई मतलब उसको क्या, और रहता भी नहीं इस इलाके में, उसके पास पूरा तंत्र है। वो जब चाहेगा किसी की मर्जी को निकालेगा जा करके, उसको कोई मना नहीं कर सकता। वो कहीं भी जाए जाके चेक कर सकता है क्या बाहर बन रहा है, क्या अंदर खराब बन रहा है। वो उनकी पावर्स हैं, वो क्यों किसी को बोलेगा। ये तो बेकार का उन्होंने मतलब सिस्टम बना दिया भाई, ऐसा कोई पैसा कमाने के लिए। गुरुग्राम में अवैध निर्माण और उस पर प्रशासन की कार्रवाई एक अबूझ पहेली बनी हुई है और उसी का लाभ उठाने के लिए कुछ कथित समाज सेवी लोग इरादतन इस प्रकार की शिकायतें लगाकर अपना हित साधते रहते हैं। और ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है, जहां एक स्थानीय निवासी संजय नोहानी ने कुछ शिकायतों का हवाला देकर इस प्रकार की शिकायतें लगाने वाले व्यक्ति की भी जांच की अपील की है कि आखिर किस एवज में एक व्यक्ति इतनी शिकायतें लगा रहा है। संजय नोहानी ने ये भी आरोप लगाया कि जानबूझकर शिकायत लगाने वाला व्यक्ति डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का संबंधी है। इसी के साथ संजय नोहानी ने बताया कि उसके द्वारा डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के द्वारा संचालित क्लिनिक की भी जांच करने के लिए प्रशासन को शिकायत दी गई है। सबको नमस्कार कहता हूँ और सबका दिन शुभ हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सक्रिय हो रहे हैं जो सबका जीना हराम कर रहे हैं। अब कंप्लेंट लगाई गई है जी, न्यू कॉलोनी के अंदर उनका नक्शा पास नहीं है डॉक्टर साहब का, ये कानूनी कार्रवाई है, ये प्रशासन का काम है। हमारी बात आवाज़ उठाना है। अगर उनका नक्शा पास नहीं है, उनका लीगल नहीं है, उनका कमर्शियल पास नहीं है, तो उचित कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। हमारी डिमांड प्रशासन से है। अगर वो ऐसे हैं, उनकी समस्या है कि नक्शा पास नहीं है या और भी कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो कि लीगल नहीं है, तो हम ये चाहेंगे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग सक्रिय हो रहे हैं जिन्होंने कितनी कंप्लेंट लगा रखी है, उनका कारण क्या है, उनकी मंशा क्या है, इतनी कंप्लेंट क्यों लगा रखी है। अभी देखो 13 कंप्लेंट की फाइल तो मेरे पास अभी है। जिसने कंप्लेंट लगा रखी है उसका नाम है मकान नंबर 54 है की कंप्लेंट, ठीक है जी। वो कह रहे जी मैं डॉक्टर साहब का साला हूँ। देखो 29 है ये, ऐसी मेरे पास 13 कंप्लेंट है। 131 न्यू कॉलोनी, 71R न्यू कॉलोनी, ये देख रहे हैं आप, ये सारी कंप्लेंट है जिसकी मैंने फाइल निकाल रखी है। ये तो वो है जो मेरे हाथ कुछ लगी है। तो मेरा मेन जानने का कारण ये भी था कि इन लोगों की मंशा क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो मैंने तो डॉक्टर परमेश्वर के यहाँ की है जी, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ या जिसके साथ जो हो रहा है, जिनके लिए मैं भी चाहता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए जो लोग औरों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है जी। अब डॉक्टर परमेश्वर जो मैंने कंप्लेंट कर रखी है, उनके जो क्लिनिक चल रही है क्या वो लीगल है, क्या उनका मकान नक्शा पास है, या उनकी रजिस्ट्री कितने गज की है और मकान कितने गज में बना हुआ है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है क्या वो परमिशन है, उनकी फैक्ट्री चल रही है, दवाई बन रही है, क्या वो परमिशन है। तो इसके लिए लोगों का जागना जरूरी है। देखो मैं चश्मा उतार रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि सब लोग चश्मा उतार लो भाई, और इस चीज को बड़ा ध्यान से देखो। ये जो गैंग सक्रिय हो रहा है, जो लोगों के RTA लगाना, मकान पे लगाना और किसी की बिल्डिंग बने वहाँ, क्या यही समाज सेवा है। समाज सेवा ये है जो गरीब लोग हैं, शराब के ठेके खुले हुए हैं, रोड पे दारू पी रहे हैं, वो रोको ना। ये गौरव कुमार है जी, सेक्टर 9 से गौरव कुमार है जो कंप्लेंट यहाँ लगा रहा है। वो रहने वाला सेक्टर 9 का है और कंप्लेंट यहाँ लगा रहा है न्यू कॉलोनी वालों की। ये कुछ समझ में नहीं आया जी कहानी कि वो आदमी बहुत ज्यादा देशभक्त है, क्या उसी के अंदर देशभक्ति है। अगर देशभक्ति है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा जो देशभक्ति के होने चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग वाली देशभक्ति है क्या उसके अंदर, बाकी देशभक्ति बाकी काम भी तो है। समाज की सेवा है और सेवा करो ना समाज की। समाज में बहुत लोग दुखियार है। जो डॉक्टर साहब की क्लिनिक है उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रशासन से मेरी डिमांड है, मेरी मांग है, हाथ जोड़ के विनती है कि
जो उचित कार्रवाई बने वो करनी चाहिए, क्योंकि ये ना गलत रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। मैं ये कहता हूँ जी, देखिए मेरे भी कई साल पहले मैंने अपने रहने के लिए मकान बनाया। उस टाइम भी एक होते थे यहाँ अरोड़ा जी, आज वो नहीं है, धरती पर स्वर्गवास हो गया उनका। वो रंगे हाथों को पकड़ा भी गया था। ऐसे कुछ लोग हैं जो एक्टिविस्ट बन के, आरटीआई एक्टिविस्ट बन के ना दिखाते हैं हम ये क्या कर, लेकिन एक ही आदमी का एक ही तरीके से 50 लोगों के ऊपर अलग अलग कंप्लेंट्स करना, उसका मोटिव क्या है? सरकार भी उनसे पूछती है उनका मोटिव क्या है और वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जो अरोड़ा जी थे उनके केस में दिखा के वो पैसे लेते थे लोगों से, सामने आया था, उन पे कोर्ट केस चले, चलो जो बात हो गई। तो मेरा मकान बना तब भी किसी ने कंप्लेंट कर दी, मुझे बेकार तंग किया गया और बाद में कुछ नहीं निकला। मैं कोर्ट गया, मुझे वहां से रिलीफ मिला, तो मैं आज वहां पे रहता हूँ। मेरे मकान पे भी मतलब तोड़ा फोड़ी हुई थी। ये ऐसा कुछ लोग पैसे कमाने के लिए, जो एक ही मंशा है उसकी, एक ही मंशा है पैसे कमाने के लिए। क्योंकि वो कौन है? ना वो सरकारी आदमी है, ना वो कोई ठेकेदार है, ना वो कोई मतलब उसको क्या, और रहता भी नहीं इस इलाके में, कहीं और रहता है, या फिर उसके किसी खास रिश्तेदार को, शायद ऐसा सुनने में भी आया कि इस बार बीजेपी की टिकट नहीं मिली। वो कोई यहाँ पर हैं व्यक्ति, डॉक्टर साहब हैं, उन्हें उनका भी बता रहे हैं कि मकान अवैध है, जो भी है, मतलब वो सब हम कहते हैं सरकार है, सरकारी नॉर्म्स हैं। सरकार ने सब कुछ नक्शा पास करने पहले सब कुछ पूछती है, भाई कितनी जमीन है, क्या है, क्यों नक्शा पास करना है, क्या बनाओगे, सब चीजें है ना। तो सरकार उसके लिए है, सरकारी मुलाजिम है, पूरा अमला है, पूरा सिस्टम है। भाट साहब आते हैं या खूब सफाई सुफाई करा के गए हैं पीछे, तो स्वतंत्र है पूरा, वो लोग कर रहे हैं। तो आप कौन हो? हु आर यू? आप कौन? आपकी ऐसी क्या ममता जाग रही है? ममता जाग रही है, कोई लालसा है, कोई लालच जाग रहा है आपका। सीएम विंडो एक अच्छी वो है भाई, आप उस पर सीएम विंडो में कोई परेशानी तकलीफ कुछ भी कैसी भी आप डालो, लेकिन आप क्या उसका मिसयूज कर रहे हो। आप एक सरकारी योजना का भी मिसयूज कर रहे हो, एक जो हेल्पलाइन बनाई है उसका गलत मिसयूज कर रहे हो। आप देखिए उनकी कंप्लेंट्स मैंने पढ़ी हैं खुद, मतलब उनको मुख्यमंत्री भी नहीं लिखना था, वो मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, एम मार्को की मतलब आधा का, और सारी मतलब ऐसा फॉर्मेट बनाया हुआ है, जैसे टाइप ऐसा कुछ कंप्यूटर में आपने सिर्फ अपना नाम चेंज करना है बंदे का और एड्रेस चेंज करना है और कंप्लेंट। मतलब ये क्या तरीका कमाल है सर। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, और जो मिले हुए हैं इनके साथ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा एक आदमी काम नहीं है, ये तंत्र है, ये मिले हुए कई लोग हैं। इस पे पूरी पहले भी कार्रवाई हुई थी, सरकार ने की थी, और रंगे हाथों पकड़ा था एक आदमी को, और खूब वो जेल भी गया था। तो इन पे बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जब इस बारे में डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ इनकार किया कि इतनी शिकायतों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और ना ही उपरोक्त शिकायतकर्ता उनका संबंधी है। वहीं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने ये भी कहा कि वे कानूनन अपने निवास स्थान पर ही कंसल्टेशन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले के साथ वे निगम द्वारा किए गए नोटिस का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा शिकायत के बाद ही प्रशासन अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों करता है? वही देखना ये होगा कि आखिर इस प्रकार एक ही व्यक्ति द्वारा धड़ाधड़ लगाई जा रही शिकायतों पर प्रशासन संज्ञान लेगा या फिर कराएगा कथित शिकायतकर्ता की ही जांच।